हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। यहाँ हम इस समय ये जो शाम के 7 बज रहे हैं, ये हमारा जनरली टाइम होता है बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का। ये हमारा प्रैक्टिस क्लास का टाइम है, लेकिन आज जो है प्रैक्टिस क्लास नहीं है। प्रैक्टिस क्लास के इतर हम कुछ दूसरा काम करने वाले हैं। तो ये आपने अगर थंबनेल देखा है अच्छे से तो आप समझ भी गए होंगे कि आज हम प्रैक्टिस क्लास के अलावा कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास भी इसके आगे कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन अब इस क्लास में या हो सकता है इसके बाद एक और क्लास में हम जो है यहाँ पर समझ रहे हैं इस चीज को कि हम कैसे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करें। यहाँ प्रैक्टिस क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, इन सभी में आपके कैलकुलेशन आती है। तो आप कैलकुलेशन करने के कई सारे तरीके हैं। आप बेसिक ओल्ड स्कूल मेथड से करो या किसी भी मेथड से करो, आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ समझ रहे हैं कि उसी कैलकुलेशन को अगर हम थोड़ा सा इफेक्टिव वे में करें, थोड़ा सा लेस टाइम में करें, तो आपके चीजें आसान हो जाएगी। और ये मैं आपको हमेशा से कह रहा था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको कैलकुलेशन करवा दूंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा कैलकुलेशन करवा दूंगा। तो कल लास्ट वीडियो में हमारी जैसे ही सीरीज खत्म हुई तो मैंने इसके आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू कर दिया है। तो अब हम एक या दो क्लास में पूरी कैलकुलेशन जहां जहां कुछ शॉर्ट हो सकता है वो हम समझ लेंगे, और उसके बाद सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और यह आपके सामने हो जाएगा। देखो, कैलकुलेशन में बेसिकली क्या है, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्सट्रैक्ट। डिवाइड, ऐड और सब्सट्रैक्ट, ये आपके 4-5 चीजें कैलकुलेशन में आती है। तो इन्हीं से आपके मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको जोड़ना घटाना है, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर सीरीज हो, या कुछ भी हो, या आपके बेसिक जब अर्थमेटिक में या किसी में कैलकुलेशन आए तो भी आप इनकी सहायता से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन की हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन के आज की वीडियो में देखेंगे स्क्वायर करना। देखो, ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना, इनमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये वैसे ही आपको ऐड करने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आप टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हो। जैसे मान लो आपको 59 को 68 में ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे कि अगर मैं 60 में 68 जोड़ता तो 128 आते, एक कम है तो 127। अब ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, यहाँ इसको एक पर्टिकुलर वीडियो में समझाने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ हम क्या क्या सीखेंगे, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, क्यूब रूट निकालना और स्क्वायर रूट निकालना। तो ये हम चीजें यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए। जैसे स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने के दो तरीके हैं। एक तो किसी संख्या को बेस मान के, और एक करते हैं डायरेक्ट। दो तरीके हो सकते हैं कोई भी स्क्वायर करने के, कि या तो आप किसी संख्या को बेस मान के स्क्वायर करो या फिर आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। बेस मान के स्क्वायर कर सकते हो या डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो, दोनों से आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखो। तो हम दोनों तरीके यहाँ डिस्कस करेंगे कि जब कोई संख्या आपके आसपास हो तो हम बेस मान के कर लेंगे, और स्क्वायर डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो मैं 25 से आगे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हमने पहले भी देखा है कि आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। कोशिश करो 30 तक के हो तो और ज्यादा बेटर है। तो अब हम बेस मान के करते हैं। बेस मान के हम देखते हैं कि बेस मान के कैसे सवालों को किया। देखो, इसमें आप कुछ भी बेस मान सकते हो। 50 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा, हम मेनली दो क्वेश्चंस करेंगे, दो तरीके बेस मान के करेंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जहां से आपके मैक्सिमम जो एसएससी में पूछा जाता है वो सवाल हो जाएंगे। बाकियों के लिए दूसरे तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप यूं मानो, बेस आपने माना 50, बेस हमने माना कि अगर हमारा बेस किसी भी संख्या का हम 50 माने तो स्क्वायर और क्यूब किस तरीके से किया जाएगा। हमें 25 तक के स्क्वायर याद हैं, यानी कि 25 तक के स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आएगा तो हम 25 तक के स्क्वायर काम में ले लेंगे। तो जब हम 50 मानेंगे बेस,
तो हम इसके इधर नेगेटिव में 25 तक के स्क्वायर और इधर अधिकतम 25 तक के स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इनके कैलकुलेशन में जो 25 तक के स्क्वायर आएंगे तो मुझे पता है 25 तक के स्क्वायर याद हैं, तो मैं वो कर लूंगा। यानी कि इसकी रेंज आती है 25 से 75। तो 25 से 75 तक की रेंज में आपको कभी भी स्क्वायर करना हो तो आप 50 का बेस मान के कर सकते हैं। इससे आगे भी हो जाएगा, लेकिन आपको 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो कैलकुलेशन इसमें इजी होगी। तो इसमें कैलकुलेशन इजी होगी। तो 25 से 75 तक के कभी भी स्क्वायर आए तो आप इसको कर सकते हो। क्या तरीका है मैं आपको बताऊं। पहले आप एक बार फॉर्मूला देख लो। 50 प्लस माइनस, ये मैं आपको केवल एक बार लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। ये ऐसे है, क्या होगा ये अभी हम देखते हैं कि 50 से जो भी आपका अंतर हो, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, कुछ भी हो, 50 से जो आपका अंतर है वो 25 से ज्ञात कर दीजिए और आपको उस संख्या का स्क्वायर इसमें जोड़ना है। अब ये कोई जादू नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है। होता क्या है इसमें देखो, कभी भी आप मान लो 50 प्लस एक्स का स्क्वायर करो, 50 प्लस एक्स का स्क्वायर करो तो कैसे करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर यानी कि 2500, 2500 प्लस 2 इंटू 50 इंटू एक्स, 2a भी होता है, 2 इंटू 50 इंटू एक्स यानी कि 100x प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b, 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो मैंने इसमें क्या किया, यहां मैंने बताया था आपको कि ये 2 डिजिट छोड़ दो और इसके आगे 2 डिजिट में काम करना है। तो 100 कॉमन ले लो, तो यहां तो हो गया 25 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये का यही मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, तो ये ट्रिक बन गई। ट्रिक जैसा गणित में कुछ भी नहीं होता है, ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना, और हम यहाँ पर आपको धोखा देने नहीं बैठे हैं, मैं आपको सिर्फ गणित सिखाने बैठा हूं। तो इसका जब उदाहरण से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार जैसे हम सबसे इजीएस्ट एग्जांपल 51 से समझते हैं। जैसे मान लो आपको 51 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे, 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर है तो वो 4 अंकों की संख्या बनेगी। 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर है तो 4 अंकों की संख्या बनेगी, 4 से ज्यादा नहीं बन सकती। तो अब आप इसको कैसे करोगे, जब भी ऐसा स्क्वायर आएगा तो आप देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 1 ज्यादा है। 50 से 1 ज्यादा है तो जो 50 से अंतर है मैंने आपको बताया था वो 25 से कर देंगे। जो भी 50 से मेरा अंतर है प्लस या माइनस वो 25 से कर देंगे। 25 से कर देंगे तो 50 से 1 ज्यादा है, 25 और 1 26। ये शुरू के 2 अक्षर में आएगा, शुरू के 2 अंकों में। फिर 1 का स्क्वायर, लास्ट के 2 अंकों में आना चाहिए इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे। क्यों 1 नहीं लिख रहे, क्योंकि मुझे पता है 4 अंकों की संख्या बनेगी, तो 26 01 51 का स्क्वायर होता है। आप चाहो तो 51 इंटू 51 करके देख सकते हो। 51 इंटू 51 एक ही बार करके बता रहा हूं, बार बार नहीं करेंगे। 51 एकम 51 और 51 पंजे 255। आप इसको बेसिक से करो तो भी 26 01 आएगा। लेकिन इतना हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना फ्री टाइम है, ना हमारे को इतना वहां टाइम एग्जाम में मिलेगा। तो अब इसको हमने समझा कि 25 से जो अंतर है वो 50 से जो अंतर है वो 25 से कर देंगे और इसको अंतर जोड़ देंगे। अब इस फॉर्मूले में रख के देख लो चाहो तो, मान कि ये 50 प्लस 1 का स्क्वायर है, 50 प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 1 यानी कि 100, एक्स का मान रख रहा हूं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो आप देख लो, इनको जोड़ लो, 2500 और 100 2600 और 01। अब आप देखो 25 से मैंने वो अंतर कर दिया और ये 00 इसलिए आ गया क्योंकि मैंने लास्ट के 2 संख्याएं वहां पर छोड़ दिए, तो ऑलरेडी ये 100 का मल्टीपल आ गया। कभी भी आप इन दोनों को छोड़ दो तो 100 डिजिट पर किसी भी डिजिट को रखो तो वो ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 26 01। अब इसको समझते हैं कि हमने यहां पर देखा 51 का स्क्वायर हमने करा 26 01। 51 का स्क्वायर क्या करा, 26 01। अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल केवल 51 तक ही सीमित है। जैसे मान लो आप कुछ भी कहो, तो जैसे मैं एक अपनी मर्जी से 57 ले लेता हूं, 57 का स्क्वायर।
तो 57 का स्क्वायर करना है हमें, तो 57 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 50 से 7 ज्यादा है, 50 से 7 ज्यादा है, यानी कि यहां पर ये 4 अंकों में इसका स्क्वायर आएगा। दो अंकों की किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंकों में उसका स्क्वायर आएगा। तो 50 से 7 ज्यादा है तो 25 से 7 ज्यादा कर दो, 50 से 7 ज्यादा है तो 25 से 7 ज्यादा कर दो 32, 25 और 7 कितना हो गया? 32, और इस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब आप इसको देखो, कुछ भी मैंने नहीं किया है, इस फॉर्मूले में यहां पर आप चाहो तो x का मान 7 रख लो, तो 100, 25 और 7 32, तो 3200 यहां पर मैंने क्या किया 100, 25 और 7 हो गया 32 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 3249 यहां से भी आंसर आएगा और वैसे भी 3249 ही आ रहा है, तो 3249। अब आप मान लो जैसे 7 तक का स्क्वायर आपको अंतर छोटा लग रहा है, एक मैं आपको करा देता हूं 66 का स्क्वायर, एक हम ले लेते हैं, मान लो 66 63 जो भी आप कहोगे वो ले लेंगे, तो जैसे मान लो 63 का स्क्वायर कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, 4 डिजिट में आएगा इसका 63 50 से कितना ज्यादा है, तो 63 आप देखो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से है 13 ज्यादा। सिर्फ आपको इतना सा सोचना है इसमें कि 63 50 से 13 ज्यादा है, तो 25 में मैं 13 जोड़ दूंगा 38, 25 में जब मैं 13 ऐड करूंगा तो मेरे सामने बनेगा 38, और 13 का स्क्वायर जोड़ दो 169। अब आपके दो ही डिजिट हैं, एक्चुअली में तो ये 3800 होगा प्लस 169 होगा, तो भी ये यहीं आएगा, लेकिन आप वहां पर इतना नहीं लिखोगे, आपको तो 169 ऐड करना है, तो लास्ट के दो डिजिट तो ऐसा का ऐसा, और इस एक को लिख दो हासिल में, तो 3969। एक्चुअली में होता क्या है कि 100 आपका कॉमन है, 25 में हमने 13 ऐड करा है, और प्लस 13 का स्क्वायर 169, तो ये हो गया 3800 प्लस 169, तो 3969 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है आपके। अब जैसे मान लो मैंने आपको कहा था 66 का स्क्वायर, तो एक वो भी देख लेते हैं। ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से ये 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो 25 से 16 ज्यादा कर देंगे, 25 और 16 हो गया 41, 25 और 16 कितना हो गया 41, ये एक हासिल यहां लिखते हैं, ये 25 और 16 कितना हो गया 41। अब 16 का स्क्वायर 256 जोड़ देंगे तो 2 आपके कैरी में चला, 256 में जब ऐड करूंगा तो मेरे 2 कैरी में चला जाएगा, तो 43 और 56, 4356 आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 66 का स्क्वायर होता है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो आप करके। और अब मैंने आपको 4 कराए हैं, तो मैं आपको 2-3 घर से करने को देता हूं। जैसे आपको यहां पर एक में देके जा रहा हूं 55 का स्क्वायर, आपको जो घर से करने हैं एक 68 का स्क्वायर और एक 72 का स्क्वायर, ये 3 आप घर से करो और इनका कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या सीखा कि 50 से जो भी अंतर होगा वो हम 25 से कर देंगे। तो यहां देखो मैंने आपको बताया था 50 से प्लस माइनस, यानी कि 50 से अगर ज्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे, और 50 से अगर कम है तो 25 में से घटा भी देंगे। कैसे, यहां पर देखो, ये आपने उतार लिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि जैसे मान लो हमने पहले तो 50 से जोड़ा था, अब घटाने की बात करें। मान लो 50 में से आपने कोई संख्या घटाई है, तो इसका स्क्वायर कैसे बनेगा 2500 ए स्क्वायर, अब की बार -2a भी होगा, तो 2 × 50 यानी कि 100, तो -100x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 25 - x × 100 प्लस एक्स। अब आपको बार बार ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो आपने पहले ही समझ लिया था कि 100 है, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के आएगा, तो 50 से जो मेरा अंतर है वही 25 से अंतर हो गया। जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझे 48 का मुझे स्क्वायर करना है, 48 का, तो 2 डिजिट की कोई संख्या है उसका स्क्वायर जाएगा 4 डिजिट में। ये 50 से कितना कम है 2,
50 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, सॉरी 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दो 23, 25 में से 2 कम कर दो और इस 2 का स्क्वायर 0,4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0,4। आप इसमें देख लो x का मान मैंने 2 रखा तो 25 माइनस 2 2300 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे मान लो एक आपके सामने और कोई उदाहरण लेते हैं, और कोई उदाहरण लें, जैसे मान लो अब एक ले लेते हैं 43 का हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब ये 50 से कितना कम है तो ये 7 कम है, 50 से कितना कम है 7 कम है, तो जो 50 से अंतर है वो हम 25 से अंतर कर देंगे, तो शुरू के 2 डिजिट में क्या आएगा, 25 से 7 कम कर दो 18, 25 से 7 कम कर दो 18 और 7 का स्क्वायर 49। ये आपको दूसरे भी कुछ एजुकेटर्स कराते होंगे और अच्छा कर पढ़ाते हैं, हर एक टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देता है, लेकिन जो ट्रिक के नाम पे आपको कह रहे हैं तो ट्रिक कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे ये संख्याएं बनती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो 36 का, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 36 का, कि ये 50 से कितना कम है 36, तो 36 50 से कम है 14, 50 से कितना कम है दोस्तों, तो 50 से कम है 14, तो 25 में से 14 घटा दो बचा 11, 25 में से अगर मैं 14 घटा दूं तो बचेगा 11 और 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, तो यहां तो 2 ही डिजिट आएंगे एक कैरी, तो 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और आप देख लो चेक करके 36 का स्क्वायर 1296 ही होता है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लो आपके सामने आ गया 31 का स्क्वायर, तो वही 4 डिजिट में होगा। ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से कम है 19, तो 25 में से 19 कम कर दो 06, यहाँ 2 ही डिजिट बनने हैं तो यह 6 जीरो मत कर देना, नहीं तो 60 हो जाएगा, तो 25 से 6 कम कर देंगे तो आएगा 19, ठीक है। 25 से 19 कम कर देंगे तो आएगा 6 और 19 का स्क्वायर यानी कि 361 ऐड कर दो, 19 का स्क्वायर कितना ऐड कर दिया 361, तो ये हो गया 961, क्या हो गया 961, तो 961 हो गया। अब मैं आपको ये जैसे मैंने 4 एग्जांपल बताए, अब कुछ आपको घर से करने के लिए देता हूं, वो आपको करके और कमेंट में आंसर बताने। जैसे एक तो कर लो आप 37, आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो पूरे लिख लो, वो और ही ज्यादा बेटर होगा आपको। आप क्या करो, हाँ ये तो करो ही, इसके अलावा सीरीज बना लो 51 52 53 54 55 56, ऐसे पूरे क्रम से लिख के और इनके सामने इनके आंसर लिख लो, तो आपको पूरे सब कुछ याद हो जाएंगे। वरना ये तो करना ही है 37, एक कर लो आप 42, एक कर लो 47, ये 3 आप कर लेना। बल्कि मैं तो कहूंगा आप ऐसे बना लो कि जैसे ये 50 है ना, 50 का स्क्वायर करा तो नीचे 51 52 53 54 करते करते 75 तक, पीछे जाओ तो 26 से लेके आपको फिर पूरे 49 तक करने हैं, तो ये सारे करने हैं। और इन 3 के तो आप करके और सवाल एग्जाम में अभी आप कमेंट में लाइव सेशन में लाइव चैट में आंसर दोगे। अब नेक्स्ट करते हैं, तो हमने यहाँ 2 चीजें समझी, जब 50 को बेस मानते हैं तो जो भी 50 से मेरा अंतर है बड़ा हो या छोटा वो 25 से कर दूंगा। तो जैसे 50 से 16 ज्यादा है तो 25 और 16 41, 16 का स्क्वायर 256, तो 4356। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमने और भी हम बहुत से बेस मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं 40, लेकिन हम यहाँ बेस 50 और 100 को तो सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या का बेस मुझे 100 मानना, बेस किसी संख्या का क्या मुझे अगर 100 मानना हो बेस, तो किस तरीके से होगा। तो बेस हम मान रहे हैं 100, तो 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप देखो इसको बेसिक तरीके से करें, मान लो हम केवल पहले प्लस प्लस को देख लेते हैं। 100 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, तो अगर हम इसको बेसिक से करें तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 प्लस 2ab प्लस क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू 100 200x, ये क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू 100 इंटू x, तो 200x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप देखो इनमें से हम अगर 100 कॉमन ले लूं मैं, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 2x, 100 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि 100 से जितना भी अंतर है, 100 से जितना भी अंतर है उसका दुगना मैं जोड़ दूंगा या घटा दूंगा और वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैंने 100 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये 100 तो इसलिए आ जाएगा कि हम 100 डिजिट पर बात कर रहे हैं। एक बार आप जैसे ही सवाल करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं 101 का आपको स्क्वायर करना, 101 का आपको स्क्वायर करना हो। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 का स्क्वायर क्या होता है पहले तो ये बता दो। 100 का स्क्वायर 1000 होता है, 100 का स्क्वायर 1000 होता है और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 100 से जितने भी बड़े स्क्वायर होंगे, चाहे 101 का लो चाहे 102 का लो, वो सब 5 डिजिट के होंगे। 100 से बड़ी किसी भी संख्या का स्क्वायर मिनिमम 5 डिजिट का तो होगा ही। और 100 से छोटी संख्या जो भी है, चाहे आप 99 ही ले लो, तो 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर जो होगा वो 4 डिजिट का होगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर पहली 5 डिजिट नंबर है तो उससे छोटे 4 डिजिट के होंगे और उससे बड़े 5 डिजिट के होंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे 101 का स्क्वायर करना है, 101 का स्क्वायर करना है तो यानी कि ये 5 डिजिट का होगा। अब मुझे ये तो पता है ये 5 डिजिट का होगा, तो जो भी 100 से अंतर है उसका दुगना कर दूंगा। ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो दुगना कर दूंगा, 2 ज्यादा कर दो। 2 ज्यादा कर दो कि 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो 2 ज्यादा कर दो, 102 और 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 01। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसमें भी देख लो, x का मान 1 रख लो तो 100 इंटू 102 प्लस 1, तो 102 00 प्लस 1, तो 102 01 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने समझाया कि कैसे ये आपके जो भी ट्रिक्स कर रहे हैं, कि कैसे ये बेसिक से ही उठी हुई ट्रिक्स है, इनमें ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो 102 01 हो गया। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं 103 का। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 3, तो उसका दुगना यानी कि 106 और 3 का स्क्वायर 0। या फिर आप दुगना करने में समस्या आ रही है तो ऐसे कर लो कि मुझे 100 में 3 ज्यादा है और 3 और ज्यादा करने हैं। 100 में 3 तो ऑलरेडी ज्यादा है और 3 और ज्यादा करने, तो इस 103 में ही 3 जोड़ लो, ये ज्यादा और भी बेटर हो जाएगा आपके सामने। एक बार इस तरीके से भी देखो, जैसे मान लो 105 का स्क्वायर करना है, तो 100 से 5 ज्यादा है, 5 और कर दो, 110 और 5 का स्क्वायर 25। कैसे, 100 से 5 तो ऑलरेडी ज्यादा है ये, तो 5 और ज्यादा कर दो तो भी 110 ही बना। या मैं यूं कहूं 5 ज्यादा है तो उसका दुगना 10 ज्यादा कर दो, बात एक ही है। अब 110 25 हो गया। अब जैसे आपको एक और समझाएं हम, तो 113 का मान लो आपको स्क्वायर करने को देते, 113 का स्क्वायर करने को दे दिया जाए तो वो 5 डिजिट में ही होगा, आपको पता है। तो ये 13 ज्यादा है तो मुझे 26 ज्यादा करना है 100 से, तो 126 और 13 का स्क्वायर कितना, 169, तो हो गया 12769। 12769 113 का स्क्वायर होता है। जब ये जो रेंज है आपको 25 तक के स्क्वायर याद है ना, तो इस 100 के बेस वाली रेंज से आप 75 से 125 तक के सवाल कर सकते हो। जैसे मान लो आपको दिया 124 का स्क्वायर, इससे ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन 25 तक के इजीली हो जाएंगे। 124 का स्क्वायर, तो 124 का स्क्वायर कैसे करोगे आप कि ये 100 से 24 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 24, तो 24 और ऐड कर दूंगा, 148, 148 हो गया। और 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर क्या है, 576, तो 15376, इसका स्क्वायर क्या हो गया, 15376, ये हो गया। अब आपको मैंने बताया था 101, 102, 103, 104 ऐसे करते करते पूरे लिखने। अगर उतना भी नहीं था आपको कमेंट में, ये तो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, 117 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर, 117, 121 और 109, ये 3 स्क्वायर तो करके कमेंट में बताने ही है। अभी लाइव चैट में या बाद में देख रहे हो तो कमेंट में ये 3 तो आपको बताने ही है। फिर इसके बाद में हमने 100 से देखा अगर ज्यादा हो तो कैसे करते हैं। एक तरीका और है 100 से कम हो तो प्लस की जगह इस बार -x का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला वो का वही रहेगा, जो 100 से अंतर है उसका दुगना कर दो।
तो इसका बेसिक से देखें तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 200x माइनस 200x कैसे 100 2 इंटू 100 200 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब फिर से 100 कॉमन ले लो इनमें से, तो 100 माइनस 2x प्लस एक्स, मतलब जो भी अंतर है उसका दुगना घटा दो, अगर जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, हमें सिर्फ बेस मानना है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल समझते हैं 98 का स्क्वायर। अब 100 से ये कितना कम है, तो 2 कम है। अब ये 98 है, 100 से छोटी संख्या है तो 4 डिजिट में ही आएगा इसका स्क्वायर। 100 से छोटी है तो 4 डिजिट में ही आएगा ना, हाँ या ना बोल दो एक बार। तो 2 संख्या कम है तो 2 और कम कर दो, या तो ऐसे समझ लो कि 2 संख्या कम है तो 98 में से 2 और कम कर दो, या फिर ऐसे समझ लो कि 2 संख्या कम है तो 100 में से 4 घटा दो। बात दोनों से एक ही है, चाहे 100 में से इसका दुगना घटाओ, चाहे इस संख्या में से जो अंतर है वो घटाओ, दोनों से बात एक ही। तो 2 कम है तो 2 और कम कर दो, तो 96 और 2 का स्क्वायर 0। तो 98 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9604। ऐसे एक एग्जांपल से समझे 93 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर। तो 93 का स्क्वायर क्या होगा, ये 100 से कितना कम है 7, 100 से कितना कम है 7, तो इसमें से 7 और कम कर दो, 7 और कम कर दो 93 में से, या 100 में से 14 कम कर दो, बात एक ही है। 7 और घटा दो 93 में से तो 86, क्या आएगा 86, और 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर क्या हो गया आपके सामने 49। आप चाहो तो इसमें x का मान रख दो 100, 100 में से 14 गए तो 86 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसमें मैंने x की वैल्यू कितनी रख दी साहब 7, तो 100 में से 14 गए 86 और 49, तो 8649 इससे भी आ रहा है, 8649 इससे भी। मैं यहाँ हर उन ट्रिक्स की धजिया उड़ा रहा हूं जो आपको ट्रिक्स बन के डरा रही है, यहाँ सिर्फ हम बेसिक से हर चीज समझ रहे हैं। ये 93 का स्क्वायर हो गया। जैसे मान लो एक आया आपके सामने 88 का स्क्वायर, तो 100 से कितना कम है 88, तो 100 से 88 कम है 12, तो 12 और कम कर दो 76। 12 कम है तो 12 और कम कर दो 76, और 12 का स्क्वायर 144, तो 7744, 7744 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका इसका 88 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल से समझे, लाइक 8, अब 7 की सीरीज में आ जाते हैं। मान लो 79 का स्क्वायर करना है आपको, किसका स्क्वायर करना है 79 का। अब 79 100 से कितना कम है, 79 100 से कम है 21, कितना कम है 21, तो 21 और कम कर दो। 21 अगर मैं 79 में से कम करूंगा तो बचेगा 58, 58 और 21 का स्क्वायर 441, तो हो गया 6241, तो 79 का स्क्वायर हो गया 6241। अगर समझ में आ गया तो हाँ या ना, यस और नो कमेंट कर दो, तो हम आगे बढ़े। तो 79 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं, जैसे मान लो अब मैं आपको होमवर्क में दूं इसके, तो 99 का स्क्वायर कर लेना, बिल्कुल इजी। एक कर लेना आप 92 का स्क्वायर, एक कर लेना 87 का स्क्वायर, और एक कर लेना 75 का। ये 4 तो बताने ही है, वैसे मैंने आपको बताया था पूरे ही करने हैं। तो अब आप देखो, हमें 25 तक के स्क्वायर याद है। 25 से 75 के बीच में अगर कोई स्क्वायर आता है तो हम 50 को बेस मान के कर लेंगे, और अगर 75 से 125 के बीच कोई सवाल आता है तो हम इसको 100 को बेस मान के कर लेंगे। अब इसके बाद एक चीज और आप सीख जाओ, फिर उसके बाद में हम स्क्वायर को, एक लास्ट तरीका है जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप एक चीज समझो कि कभी भी आपके सामने कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर आए जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, यह भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। यूनिट डिजिट अगर आपका 5 हो, जैसे मान लो कोई भी संख्या है 10x प्लस 5 की फॉर्म, 10x प्लस 5 की फॉर्म में कोई भी संख्या है, तो अगर आपको इसका स्क्वायर करने को दिया जाए तो इसकी ट्रिक क्या है, पहले बेसिक समझो। इस 10x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100x स्क्वायर, क्या आएगा 100x स्क्वायर। अब 2
इंटू 10x इंटू 5, 2 इंटू 10x इंटू 5 यानी कि 2 पंजे 10, 10 दाई 100 तो 100x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब आप इनमें से कॉमन ले लो 100x, तो गया x प्लस 1 प्लस 25, 100x x प्लस 1 प्लस 25। अब 100 मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 100 तो हमारा शो नहीं होगा, क्योंकि ये 100 डिजिट पर होगा, 100 की जगह पर होगा, तो 100 तो हमारा शो नहीं होगा। कैसे, एक बार समझो। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने लिया 35 का स्क्वायर, क्या लिया 35 का स्क्वायर, तो मुझे क्या करना है, 4 डिजिट में इसका स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो 3 है इसको मैं जस्ट अगली संख्या से गुणा कर दूंगा, तो 3 को 4 से गुणा कर दिया तो 3 चौक 12, 1225 होता है 35 का स्क्वायर, 1225 क्या है 35 का स्क्वायर। अब आप इसमें रख के देख लो, मैंने क्या किया है, 5 का स्क्वायर 25 तो ऐसा का ऐसा जोड़ दिया। अब 100 मेरा छिप गया क्योंकि मैंने 2 डिजिट ऑलरेडी छोड़ के काम किया है, और ये 3 इंटू 3 से एक बड़ी संख्या 4। तो इस तरीके से ये आपका बेसिक है। जो भी आपको कहते हैं कि यार जादू दिखा देता हूं मैं आपको, गणित में जादू दिखा देता हूं कि कुछ ही नहीं 3 को 4 से गुणा कर दो, लेकिन ये आया कैसे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे मैं जब कभी अटकूं तो भी समझ जाऊं कि ये कुछ भी नहीं है, मैंने इसमें 100x कॉमन ले लिया और x प्लस 1 बच गया। अब जैसे, लेकिन आपको वहां इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। जैसे मान लो 45 का स्क्वायर करना, तो 4 डिजिट में आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 4 को नेक्स्ट अगली संख्या से गुणा कर दो तो 4 पंजे 20। एक एग्जांपल 75 का लेते हैं, 75 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर तो 25, और 7 को अगली संख्या 8 से गुणा कर दो तो 56, 7 8 56। यहां हो रहा क्या है 3 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 12, 7 इंटू 8 हो गया 56। एक जैसे मान लो हम लें 55, 55 नहीं यार, 55 के अलावा कुछ लेते हैं, जैसे बड़ी संख्या 65 लेते हैं, 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा 10th डिजिट और यूनिट डिजिट पे, और फिर उसके बाद में 6 को उससे जस्ट अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 6 इंटू 7, 6 7 42, तो 42 25। अब इनमें से कोई हमने पहले किया हो तो आप समझ भी सकते हो, जैसे 105 का स्क्वायर है, ये देख लो आप यहाँ पे, तो इसको भी करेंगे अभी हम। इसके अलावा कोई कराओ यूनिट डिजिट 5 वाला, नहीं किया है। ये जैसे मैंने आपको 55 का स्क्वायर बताया है, तो आप इसको ऐसे कर लेना, 5 का स्क्वायर तो 25, और 5 को 6 से गुणा कर दो तो 30, 30 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो 105 से समझे हम, 105 का स्क्वायर, अब ये 100 से बड़ी संख्या है, यानी इसका जो स्क्वायर होगा वो 5 डिजिट का होगा। 100 से बड़ी संख्या है तो 5 डिजिट का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर तो डायरेक्ट 25 लिख देंगे, बचा हुआ क्या है 10, तो इस 10 को 10 से अगली संख्या 11 से गुणा कर देंगे, 110। अभी हमने यहाँ देखा था 110 25 आ रहा था स्क्वायर, 110 25 यहां से भी आ रहा है इस तरीके से भी, और 110 25 यहां से भी आ रहा है। जैसे मान लो एक हम और समझे, 125 का स्क्वायर करना हो, आप 125 का स्क्वायर करना हो तो आप क्या करोगे, 5 डिजिट में आएगा ये 25, और 12 को इससे जस्ट अगली संख्या 13 से गुणा कर दो, तो 12 इंटू 13 156, 156 25। अब जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूं घर से करने के लिए। एक तो 25 का स्क्वायर करना आप, एक करना आप 65 हो गया, 85 का स्क्वायर करना, एक करना 95 का स्क्वायर, और एक 100 से बड़ी संख्या भी आएगी तो 115 का आपको स्क्वायर करके और कमेंट में आंसर करना है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास हमारी समय समाप्ति की ओर होगी है। हमने ये जो भी आपके स्क्वायर से जुड़े हुए मिथ्स हैं कि 50 के आसपास कैसे स्क्वायर होता है, 100 के आसपास और यूनिट डिजिट 5 के, ये यहाँ सीखे हैं। अब नेक्स्ट में हम कोई भी संख्या का डायरेक्ट स्क्वायर करना सीखेंगे, क्यूब करना सीखेंगे, और भी रिलेटेड जो भी हैं वो सारे हम सीख के और फिर कैलकुलेशन की वीडियो 2-3 वीडियो में खत्म कर देंगे। मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब सभी कुछ यहाँ सीखा जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।